नमस्कार किसान भाइयों। कृषक मित्र चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम खेती से जुड़ी हर बात को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खेती की ऐसी भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आज का सवाल बहुत सीधा है। क्या बाजार में मिलने वाली 10-20 रुपए की मिट्टी जांच किट पर भरोसा करके खाद डालना सही है? देखिए, कुछ घरेलू टेस्ट तो वाकई बहुत काम के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे गलत खाद डलवाकर आपका बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। चलिए, आज इसी का सच और धोखा समझते हैं। मैं जानता हूं कि हर किसान घर पर ही तुरंत जांच क्यों करना चाहता है। भाई, सरकारी लैब या तो बहुत दूर होती है या फिर रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। ऊपर से खर्चा और भागदौड़ अलग। और हमें तो फसल के लिए फैसला आज ही लेना होता है ना, है ना? पर यहाँ एक बात हमें समझनी होगी। घर पर की जाने वाली ये सस्ती जांचें आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा, एक दिशा दे सकती हैं। ये किसी लैब की तरह आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दे सकती। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इन टेस्ट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं और क्या नहीं। चलिए, अब मैं आपको उन 3 सबसे भरोसेमंद, सस्ते और वैज्ञानिक घरेलू परीक्षणों के बारे में बताता हूं, जो हर किसान को अपनी मिट्टी के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। ये सच में काम करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है पीएच टेस्ट। आप मिट्टी के पीएच को एक चाबी समझिए। अगर ये चाबी सही नहीं है तो मिट्टी में जिंक, लोहा, बोरॉन जैसे तत्व मौजूद होने के बाद भी ताले में बंद रह जाते हैं। मतलब पौधा उन्हें उठा ही नहीं पाता। और इसे करना बहुत आसान है। अपने खेत के 4-5 अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मिला लीजिए। अब 1 चम्मच मिट्टी में 2 चम्मच साफ पानी डालकर उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर लिटमस पेपर वाली पट्टी को ऊपर के साफ पानी में डुबोइए और रंग को डब्बी पर दिए चार्ट से मिला लीजिए। याद रखिए, 6.5 से 7.5 के बीच का पीएच सबसे अच्छा होता है। दूसरा जरूरी टेस्ट है मिट्टी की बनावट का। मतलब आपकी मिट्टी भारी यानी चिकनी है या हल्की यानी रेतीली। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि पानी और खाद आपकी मिट्टी में कितनी देर तक टिकेगी। थोड़ी सी मिट्टी को गीला करके उसकी एक गोली बनाइए। फिर उसे उंगलियों से दबाकर एक रस्सी की तरह लंबा करने की कोशिश कीजिए। अगर आसानी से लंबी रस्सी बन जाए तो समझ लीजिए मिट्टी भारी है, जो पानी को पकड़ कर रखती है। और अगर वो भुरभुरा कर टूट जाए तो मिट्टी हल्की या रेतीली है। ऐसी मिट्टी में खाद और पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसलिए खाद को एक बार में नहीं बल्कि 2-3 किश्तों में देना चाहिए। तीसरा टेस्ट है पानी सोखने की रफ्तार का। कई बार क्या होता है, कमी मिट्टी में नहीं होती बल्कि जड़ों के पास माहौल ही खराब होता है। या तो पानी भर जाता है और जड़ों को हवा नहीं मिलती, या पानी तुरंत बह जाता है और जड़ें सूखी रह जाती हैं। इसे जांचने के लिए खेत में करीब 6 से 8 इंच का एक छोटा गड्ढा खोदिए। उसमें 1 लीटर पानी डालिए और देखिए कि पानी पूरी तरह से सूखने में कितना समय लगता है। अगर पानी 5 मिनट से भी पहले सूख गया तो मिट्टी बहुत हल्की है। 10 से 30 मिनट का समय सबसे अच्छा माना जाता है। पर अगर 40 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो सावधान, इसका मतलब नीचे कोई सख्त परत है और खेत में जलभराव का खतरा है। अच्छा, जो 3 टेस्ट मैंने बताए वो तो भरोसेमंद हैं। पर अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो बहुत से किसान भाई कर रहे हैं। बाजार में और इंटरनेट पर ऐसे कई तरीके बताए जाते हैं जो रंग देखकर एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश बताने का दावा करते हैं। किसान भाइयों, ये बात गांठ बांध लीजिए। रंग देखकर एनपीके या जिंक बताने वाले किसी भी घरेलू टेस्ट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। ये टेस्ट इतने सटीक नहीं होते कि इनके आधार पर आप हजारों रुपए की खाद का फैसला ले लें। इससे अक्सर फायदे की जगह नुकसान ही होता है। तो चलिए साफ साफ समझ लेते हैं। घरेलू टेस्ट आपको बता सकते हैं कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय, मिट्टी भारी है या हल्की, और पानी ठीक से सोखती है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि कितना किलो यूरिया डालना है या मिट्टी में जिंक की असल मात्रा कितनी है। और हाँ, अपने इलाके की मिट्टी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की ज़मीनों में पीएच ज़्यादा होने की समस्या आम है, जिससे जिंक और लोहा बंध जाता है। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की काली मिट्टी भारी होती है, तो वहाँ सख्त परत बनने और नमी की समस्या ज़्यादा होती है। तो अब सवाल उठता है कि फिर लैब में टेस्ट कब करवाना चाहिए। चलिए, मैं आपको एक सीधी साधी चेकलिस्ट देता हूं, जिससे आपकी ये उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर आपकी फसल ठीक ठाक चल रही है और आपको बस एक अंदाजा चाहिए तो घरेलू टेस्ट काफी हैं।
लेकिन अगर आपकी पैदावार साल दर साल घट रही है, खाद डालने का असर नहीं दिख रहा या फसल में पीलापन बार बार लौटकर आ रहा है, तो फिर बिना देर किए लैब से जांच करवाना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। घर पे किया जाने वाला टेस्ट एक स्क्रीनिंग जैसा है, जैसे डॉक्टर पहली नज़र में देखकर मरीज की हालत का अंदाज़ा लगाता है, और लैब टेस्ट एक डायग्नोसिस है, मतलब खून की जांच करके बीमारी की जड़ का पता लगाना। तो सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी मिट्टी की इन बुनियादी बातों को समझना। उसका पीएच क्या है और उसकी बनावट कैसी है। यहीं से सही फैसलों की शुरुआत होती है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके खेत की मिट्टी भारी है या हल्की, और अगर कभी पीएच टेस्ट किया है तो वो कितना आया। तो किसान भाइयों, अपनी मिट्टी को समझिए, यही सही खेती की नींव है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए कृषक मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।